अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टाइटैनिक खा गया या समंदर निकल गया। बहरा ओकियानूस में लापता होने वाली सियाहती आबदोज समंदर में डूब गई। 2 पाकिस्तानियों समेत किसी भी सियाह को रेस्क्यू ना किया जा सका। 15 करोड़ रुपए लगाकर टाइटैनिक की बाकियात देखने के लिए जाने वाले अमीर तरीन पाकिस्तानी शहजादा दाऊद कौन है, ये आबदोज क्या है और इस वक्त कहाँ है, रेस्क्यू टीमें किस हद तक इसका खोज लगाने में कामयाब हो चुकी थी, इन सब पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। मैं हूं मिसबा खान। वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। टाइटैनिक जहाज के मलबे तक जाने वाली छोटी आबदोज बहरे ओकियानूस में लापता हो गई थी। ये सबमर्सिबल सतह समंदर से 4 किलोमीटर पानी के नीचे गई थी, लेकिन इससे राब्ता मुनक़ता हो गया था। इस आबदोज में 96 घंटे यानी 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी। अमेरिका और कनाडा के हुकाम की जानब से मुसाफिरों को ढूंढने की कोशिशें की जा रही थी। इस आबदोज में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 का ताल्लुक पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेस ग्रुप से है। शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सलमान दाऊद भी इसी आबदोज में मौजूद थे। शहजादा दाऊद मशहूर कारोबारी खानदान दाऊद ग्रुप और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी एंग्रो के मालिक हैं। वो एंग्रो ग्रुप के बानी सेठ अहमद दाऊद के पोते हैं। इनका खानदान अयूब दौर के 22 अमीर तरीन खानदानों में शामिल था। शहजादा दाऊद कैलिफोर्निया में कायम एक तहकीकाती इदारे सिटी के ट्रस्टी भी थे। ये इदारा खिलाई मखलूक की तलाश का काम करता है। बाकी तीनों भी निहायत मशहूर और अरब खरब पति लोग थे। जिस आबदोज में ये समंदर की तह में गए थे, वो ओशन गेट नामी कंपनी की तैयार करता थी। ये आबदोज फौजी आबदोजों के मुकाबले में ज्यादा गहराई तक जाने की सलाहियत रखती थी। अमेरिका के पास जदीद आबदोज हैं जो ज्यादा से ज्यादा 3000 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं, लेकिन ये आबदोज 4000 मीटर तक पहुंच सकती थी। इस छोटी आबदोज का नाम टाइटन था। ये टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से तैयार की गई थी। इसमें गहरे समंदर के दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद थी। इसमें हर मुमकिन तरीके के बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। ये रोजाना की बुनियाद पर अपने अंदर पैदा होने वाली खराबियों का खुद ब खुद जायजा ले सकती थी। इस सफर पर रवाना होने से पहले इस आबदोज के करीबन 50 टेस्ट किए गए थे। इस आबदोज को टाइटैनिक जहाज जितनी गहराई में भेजकर इसके हिफाजती निजाम को चेक किया गया था। टाइटन सबमर्सिबल तकरीबन 21 फीट लंबी है। इसमें हाई डेफिनेशन कैमरों और मल्टी बीम आलात से लैस किया गया था। ये खुद से नेविगेट नहीं कर सकती थी, इसे ऊपर से एक जहाज के जरिए कंट्रोल किया जाता था। हैरान कुन तौर पर इसे गेम खेलने वाली जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। ये एक निहायत जदीद आबदोज थी। ये इतनी जदीद आबदोज है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो इससे पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं की गई। इसे 2019 में तैयार किया गया था, लेकिन अभी तक ये किसी भी कंपनी की तरफ से सर्टिफाइड नहीं थी। ये टाइटन आबदोज इतवार की सुबह 6 बजे सफर पर रवाना होती है। 3800 मीटर की गहराई में मौजूद टाइटैनिक की बाकियात को देखना चाहते थे। टाइटन का टाइटैनिक तक सफर 2.5 घंटे का था। ताहम 1 घंटे 45 मिनट बाद राब्ता कट गया। समंदर के ऊपर इसकी निगरानी करने वाले इसके जहाज को इसका सिग्नल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से इसके लापता होने का ऐलान किया गया। कंपनी खुद भी इस आबदोज को तलाश करने का काम कर रही थी, क्योंकि उनके पास अमेरिकन और कैनेडियन नेवी से ज्यादा इस इलाके की मालूमात हैं। आबदोज हादसे का शिकार हुई या इसमें तकनीकी खराबी हुई, 4 रोज बाद भी इसका कुछ पता न चल सका। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स तकरीबन 20,000 रकबे पर इसकी तलाश का काम कर रहे थे। कनाडा की बहरिया, फिजाइया, कोस्ट गार्ड्स और रेस्क्यू टीमें मदद कर रही थी। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान टाइटन की आवाजें सुनी गयी और सिग्नल्स भी मिले हैं। इस आबदोज में ऑक्सीजन के 3 सिस्टम्स थे। ये ऑक्सीजन मुसाफिरों को 96 घंटे जिंदा रखने के लिए काफी थी। आबदोज के फर्श पर स्कूबा टैंक भी शामिल था। आबदोज मुकम्मल तौर पर सील थी और इसे सिर्फ और सिर्फ बाहर से खोला जा सकता था। टाइटन के सियाहती दौरे पर जाने का टिकट $2.5 लाख था, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन पर $100 मिलियन अखराजात आ सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब इसमें इतने ज्यादा हिफाजती इकदाम थे और हर तरफ से ये फूल प्रूफ थी, तो इसके साथ हुआ क्या? टाइटन के साथ मुमकिन तौर पर क्या हुआ होगा? इस सवाल के जवाब में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एलेस्टर ग्रेग ने BBC के नुमाइंदे को बताया कि वो इस बारे में कई मुमकिना मंजरे आमों पर काम कर चुके हैं कि लापता आबदोज कहाँ हो सकती थी। एक तो ये कि लापता आबदोज ने हंगामी सूरत हाल पेश आने के बाद इजाफी वजन गिरा दिया हो ताकि सतह पर बाहर आ जा सके। उन्होंने कहा कि अगर बिजली या कम्युनिकेशन की खराबी हुई है तो मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो और फिर आबदोज अपने मिल जाने के इंतजार में सतह पर घूम रही होगी।
ایک اور ممکنہ منظرنامے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس آبی گاڑی کے تلے یا نچلے حصے میں خرابی ہوئی ہو جس کے نتیجے میں لیکیج ہو سکتی ہے اور یہ کچھ اچھا خیال نہیں تھا۔ پروفیسر کریگ کا کہنا ہے کہ اگر ابدوز سمندر کی تہہ میں چلی گئی ہے اور اپنے زور پر واپس آنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے تو پھر بہت ہی کم آپشن بچتے ہیں۔ ان کے مطابق ابدوز کا ڈھانچہ اصلی حالت میں موجود ہے اور 200 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں موجود ہے، تو بہت ہی کم ایسے جہاز ہیں جو اتنی گہرائی تک جا سکتے ہیں اور یقینی طور پر غوطہ خور تو بالکل نہیں جا سکتے۔ نیوی کی ابدوز ریسکیو کرنے کے لیے بنائی گئی گاڑیاں یقینی طور پر اس گہرائی کے قریب کہیں بھی نہیں اتر سکتی جہاں ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے۔ ڈیوڈ پوگ نامی رپورٹر جن کا تعلق CBS سے ہے، گزشتہ سال اسی ابدوز کے سفر پر جا چکے ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ ممکنہ طور پر اس ابدوز سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں کیونکہ پانی کے نیچے ریڈیو یا GPS کام ہی نہیں کرتا۔ جب کوئی جہاز اس ابدوز کے بالکل اوپر پہنچ جائے تو پھر پیغامات کا تبادلہ ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر ابھی تک ایسی کوششوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ٹائٹن کا پتہ لگانے کے لیے 4 دن بے تحاشا کوششیں جاری رہیں، لیکن بالآخر جمعرات کی رات کو امریکی ابدوز کمپنی اوشن گیٹ نے لاپتہ ابدوز کے مسافروں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ کمپنی کی طرف سے اعلان جاری کیا گیا کہ انہیں یقین ہے کہ 5 مسافر اب نہیں رہے۔ ہمیں مسافروں کے کھونے کا بے حد افسوس ہے۔ ماہرین نے بھی ابدوز کے سمندر میں بیٹھ جانے کے امکان کو ظاہر کیا تھا۔ بحر اوقیانوس میں تاہم ابھی تک ابدوز کی تلاش جاری ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کمانڈر نے بتایا کہ ٹائٹینک کی باقیات کے تقریباً 1600 فٹ کی دوری پر ٹائٹن کا کچھ ملبہ ریموٹ کنٹرول آبی گاڑی کی مدد سے دیکھا گیا ہے جس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ مزید برآں واشنگٹن میں امریکی اخبار نے بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہونے والی ابدوز کے متعلق نیا انکشاف کیا۔ اخبار کے مطابق امریکی نیوی کو ٹائٹن کی تباہی کا اندازہ اتوار ہی سے تھا اور امریکی نیوی نے زیر سمندر خفیہ نظام کی مدد سے دھماکہ بھی ریکارڈ کر لیا تھا۔ امریکی نیوی افسر کے مطابق دھماکے کی آواز ٹائٹن کے لاپتہ ہونے والے علاقے سے ریکارڈ کی گئی تھی اور انہوں نے اس کے متعلق کوسٹ گارڈز کو بھی مطلع کیا تھا۔ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے یا ٹائٹن کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو آنے والے وقت میں کی جانے والی تحقیقات سے ہی پتہ چلے گا، لیکن فی الحال تو پوری قوم بلکہ پوری دنیا اس حادثے پر افسردگی کا شکار ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔